अनिशा, आपको आपके फेवरेट चैनल अनूप ड्रीम वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज से अभी से डैंड्रफ को बोलिए ना, क्योंकि आज हम उससे दो के दो हाथ करने वाले हैं और जो उसको भगाने वाले हैं, क्योंकि मैं लाई हूँ कुछ ऐसा नुस्खा जिससे हम कहेंगे डैंड्रफ को हमेशा के लिए बाय। तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनूप ड्रीम वर्ल्ड। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और सबको गॉड ब्लेस यू। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है डैंड्रफ, कि डैंड्रफ को कैसे हटाया जाए। डैंड्रफ जब हमारे स्कैल्प पे पीएच लेवल इम्बैलेंस होता है तब हमें डैंड्रफ होता है। तो डैंड्रफ दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है कि ऑयली स्कैल्प पे जो डैंड्रफ होता है वो, और सेकंड वो है जो ड्राई स्कैल्प पे होता है, जिनका स्कैल्प ड्राई होता है उसके वजह से हमें डैंड्रफ होता है। तो हम कैसे पहचाने कि हमारा डैंड्रफ किस टाइप का है, ऑयली है या ड्राई है? तो मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा स्कैल्प ऑयली होता है और जब हम डैंड्रफ ऐसे ऐसे करते हैं या कुछ बाल बनाते हैं कोम करते वक्त, वो डैंड्रफ यहाँ वहाँ या सामने गिरता नहीं है, वो एकदम से स्कैल्प को ऐसे चिपक के रहता है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये डैंड्रफ ऑयली है। और जो सेकंड है ड्राई डैंड्रफ, तो हमारा स्कैल्प ड्राई रहता है और जब हम कोम करते हैं या हम ऐसे बाल झटकते हैं तो हमारा डैंड्रफ यहाँ वहाँ हमारे फेस पे या हमारे कपड़ों पे गिरता है, तब हम समझे वो ड्राई डैंड्रफ है। ठीक है ना? तो अभी मैं आपको आपकी गलती बताती हूँ कि समझिए कि आपकी गलती कहाँ पे है। तो जिनका ऑयली डैंड्रफ है उनका स्कैल्प पहले से ही ऑयली होता है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, ऑयली स्कैल्प होता है और आप और ज़्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है शायद ऑयलिंग किया, बाल हमने अच्छे से बांध लिए तो हमारा जो डैंड्रफ है वो हमारे मतलब फोरहेड पे, फेस पे नहीं गिरेगा, तो हमारे पिंपल्स की प्रॉब्लम और कम हो जाएगी। तो ये सरासर गलत है। आप क्या करते हो, ऑयल लगाते हो और डैंड्रफ बोलते हो आ जाओ आ जाओ, खाना खा लो और आप यहीं पे सेटल होके रहना। क्यों क्यों सेटल होके रहना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे, हम ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। हमें ओवरनाइट तो ऑयलिंग कभी भी नहीं करनी है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और सेकेंड थिंग है कि हम डैंड्रफ की परेशानी जितनी होती है उतना हम ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं डैंड्रफ के। जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है, बहुत सारे हेयर मास्क लगा लिए, जो हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं या हम कहीं दुकान में जाते हैं तो वहाँ से अलग से परचेस कर लेते हैं, तो वो भी हम हमारे सिर पे लगा लेते हैं। क्या होता है इससे, हमारा जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट में बहुत सारा केमिकल होता है, आप समझ लो। और वो केमिकल जब हम हमारे बालों पे लगाते हैं तो हमारे केमिकल की वजह से हमारा डैंड्रफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑयलिंग नहीं करनी है, और कर रहे हैं तो भी हमें जब हम शैम्पू करना है उससे 2 या 3 घंटे पहले हमें ऑयलिंग करनी है और हमें शैम्पू कर लेना है। और सेकंड थिंग ये है कि हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने मास्क है, वो डिफरेंट डिफरेंट हेयर ऑयल है, वो हमें अभी के अभी स्टॉप करने हैं। और थर्ड थिंग ये है कि जब भी हम बाहर जाए या धूप में जाए तो हमें हमारे बालों को स्कार्फ से अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। और जो फोर्थ थिंग ये है कि हमें हमारे बाल अच्छे रखने हैं, उसमें ज़रा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदगी हमारे बालों में होगी उतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा, उतने ज़्यादा हमारे बाल हैं मतलब अनहैप्पी लगेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, उनका झड़ना होगा, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सब पे भरोसा रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम जब खुद ट्राई करते हैं, जब हमें रिजल्ट मिलता है, तो आप क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं? बराबर है ना? तो मैं अभी आपको एकदम सिंपल सी बात बताती हूँ कि हमें डैंड्रफ से कैसे डील करनी है। तो हमें दिन में 2 बार करनी है चीज़। क्या करनी है? तो हमें दिन में 2 बार हमारे बालों को कोम्ब करना है। किससे कोम्ब? तो हमें ऐसे बड़े दांतों की जो कंघी होती है, कोम्ब होता है, उससे हमें क्या करना है, हमारे बालों को अच्छे से कोम्ब करना है। तो इससे हमें हमारे बाल कैसे सुलझ जाते हैं अच्छे से। हमें नीचे से लेके ऊपर से हमारे बालों को अच्छे से कोम्ब करना है, और उसके बाद हमें जो मेन काम है वो करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक जो छोटी सी एकदम छोटे दांत वाली जो कोम्ब होती है, वो छोटे दांत वाली कोम्ब से हमें क्या करना है, हमारे स्कैल्प को अच्छे से ऐसे कोम्ब कर लेना है, ऐसे एकदम। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डैंड्रफ है वो
99% रिड्यूस होगा, मतलब कम होगा। आप दिन में 2 बार इसे ट्राई करें, और मैं बताती हूँ 2 वीक में आप दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और नाइट में सोने से पहले। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको सबसे पहले मार्केट जाना है, और मार्केट जाके एक छोटे दांत वाली कोम्ब लानी है और उसका इस्तेमाल करना है दिन में 2 बार, और 2 वीक का चैलेंज लेना है। 2 वीक के बाद आप मुझे इसी चैनल पे और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपका जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है जो आपकी, वो कम हो गई है या नहीं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो जिनके पास टाइम है और जो अपने बालों में और सुंदरता के 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगी। तो फर्स्ट है ऑयलिंग। तो हमें कब ऑयलिंग करनी है? हमें शैम्पू से 2 या 3 घंटे पहले ऑयलिंग करनी है। तो हमें ऑयल में क्या मिलाना है? हमें ऑयल में, जो हम कोई भी ऑयल लेते हैं, हम सादा नारियल का तेल जो लेते हैं, जो हम पैराशूट का होता है, वो ले लीजिए आप, और उसमें आप 4 या 5 बूंद आपको लेमन के उसमें ऐड करने हैं उस हेयर ऑयल में, और थोड़ा सा आप चाहिए तो एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि हेयर ऑयल जो होता है और 4-5 बूंद लेमन के और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, इसको एक साथ आपको मिक्स कर लेना है, और उसको आपको क्या करना है, हल्के 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 अपने। तो सेकेंड है हेयर मास्क। तो हेयर मास्क के लिए आपको लेना है दही, यानी कर्ड। कर्ड हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ हटाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके बाद है हनी। हनी क्या करता है? हनी हमारे स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस करता है और डैंड्रफ ख़त्म करने में मदद कर सकता है। और थर्ड है लेमन। तो लेमन हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, उसके 4-5-6 बूंद बहुत काफ़ी हो गए, क्योंकि ज़्यादा लेमन हम हमारे बालों पे अप्लाई करेंगे तो, और जब हम धूप में गए तो हमारा क्या हो सकता है कि जो कुदरती नेचुरल कलर है वो जा सकता है, या हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसलिए हर चीज़ का लिमिट में इस्तेमाल करें, और देखिए गजब के रिजल्ट आपके डैंड्रफ में। आप देखेंगे कि आपका डैंड्रफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये ज़रूर करके देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। और तब तक मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक अलग टॉपिक लेके। तब तक आपको बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और शुक्रिया। अपना ख्याल रखना और बाय।